हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आई होप आप सभी ने चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। कुछ आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके मैं कवर कर सकूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यार मॉक सीट अलॉटमेंट आ चुका है आज 22 अक्टूबर को। तो आप में से बहुत सारे लोगों को सीट अलॉट हुई होंगी, कुछ लोग को सीट अलॉट नहीं हुई होंगी। अब बेसिकली यार ये होता क्या है मॉक सीट एलोकेशन? बेसिकली ये जोसा काउंसलिंग में क्या होता है यार कि जब भी राउंड 1 राउंड 2 जब भी डेटा आता है उससे पहले मॉक सीट एलोकेशन होता है। उसमें आपको बेसिकली ये पता चलता है कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है। यानी कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी सीट आपको मिल रही है, ठीक है, किस कॉलेज में आपको सीट मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक सीट एलोकेशन में पता चल जाती है। तो आज 22 अक्टूबर को राउंड 1 का मॉक सीट एलोकेशन आया है और राउंड 2 का मॉक सीट एलोकेशन 24 अक्टूबर को आ जाएगा। तो उससे आप काफ़ी आइडिया लगा सकते हो कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसके हिसाब से आपको किस के मतलब कौन सा कॉलेज वगैरह आपको मिल सकता है, राइट। मैंने अपने पुराने वीडियोस में जस्ट अभी बहुत सारे वीडियोस में चॉइस फिलिंग आपको बताया था कि किस किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है चॉइस फिलिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी चॉइसेस आप फिल कर रहे हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप कॉलेजेस और टॉप ब्रांचेस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद फिर लोअर कॉलेज यानी कि लोअर NIT लोअर IIIT मतलब सब होनी चाहिए। यानी कि जो टॉप की जो बेस्ट कॉलेज और जो बेस्ट ब्रांच यानी कि अच्छी ब्रांचेस होती हैं उनको आपको टॉप प्रायोरिटी देना है। उसके बाद आपको लो कॉलेजेस होते हैं, लो ब्रांचेस होती हैं, उनको सबसे नीचे रखना। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आप दो तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई हुई है तो आप अपनी ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हो, यानी कि आपकी ब्रांच सेम रहेगी और आप कॉलेज डिफरेंट रख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग के लिए कि आप डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट सारी ब्रांचेस आप फिल कर सकते हो। बट ये मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो यानी कि आपके बेस्ट कॉलेजेस टॉप पे आने चाहिए, NIT ट्रिची, NIT सूरत काल वारंगल, ये सबसे है ना, ये सबसे टॉप पे आने चाहिए। लास्ट में फिर आप रख सकते हो NIT नागालैंड, NIT श्रीनगर, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में यानी कि आपको ये ऑर्डर सही से रखना बनना चाहिए। अब ये मॉक सीट एलोकेशन से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यार कि आपको अपनी रैंक देखनी है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको टॉप प्रायोरिटी पे वही कॉलेजेस और ब्रांच को फिल करना है जो आपको आसानी से राउंड 1 या राउंड 2 में आराम से आपको मिल सके, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। तो आई होप कि आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होगी और आपने पुराने वीडियोज से मतलब हेल्प ली होगी। तो 25 अक्टूबर को आपका लास्ट डे रहेगा चॉइस फिलिंग का। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे लॉक अगर आप नहीं भी करोगे तो मतलब जो चॉइस है वो आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि हर हालत में एनी हाउ 25 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अभी मॉक सीट एलोकेशन आया है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको कुछ ऑर्डर चेंज करना है यानी कि अपने कुछ कॉलेज ऊपर नीचे करना है तो अभी आपके पास चांस है, तो आप चॉइस फिलिंग में वो चीज़ अभी कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको फ्रीज का मतलब समझाता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रीज का मतलब ये होता है यार कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी, राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, यानी मान लो IIT बॉम्बे में CSE मेरे को मिल गई, तो अब मेरे को वही सीट चाहिए। उसके बाद मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना अगले राउंड्स में। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को सीट मिली है उसको मैं लॉक कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने का मतलब क्या है कि वो जो सीट मेरे को मिली है मैंने उसको एक्सेप्ट कर ली, अब मेरे को उसके आगे पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैं फ्रीज का ऑप्शन दबाऊंगा। उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी फीस वगैरह है वो सीधे एक बार में पे करेंगे और सीधा एडमिशन डन। तो ये तरीका होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोट का मतलब क्या होता है। अगर आपकी रैंक बहुत ही पीछे आई हुई है या मान लो बहुत लो रैंक आपकी अगर आई हुई है 40,000 50,000 JEE मेंस के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्लोट का ऑप्शन दबाना चाहिए। फ्लोट बेसिकली क्या होता है, आपको कॉलेज और ब्रांच मतलब अपग्रेड करता जाता है, यानी कि आपको कॉलेज अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच आपको नेक्स्ट राउंड फर्दर राउंड तक मिलती आती हैं फ्लोट ऑप्शन दबाने से, राइट। मान लो आपको राउंड 2 में कोई सीट जाके अलॉट हुई, उसमें आप फ्लोट ऑप्शन दबाओगे। फ्लोट ऑप्शन के बाद ये होगा कि आपको राउंड 3 में उससे सीट अपग्रेड होगी, दूसरा कॉलेज और दूसरी ब्रांच आपको मिल सकती है। तो ये राउंड 6 तक होते होते काफी यानी कि आपको अच्छे कॉलेज और ब्रांच आपको मिल सकती है फ्लोट ऑप्शन दबाने से। उसके बाद भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप C से अब राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको अच्छी सीट और कॉलेज मतलब कॉलेज और ब्रांच दोनों ही अच्छी मिल सकती है। मैं आपको बताता हूँ स्लाइड का मतलब क्या होता है। स्लाइड ऑप्शन बेसिकली उनके लिए होता है जो अब वो कॉलेज तो डिफाइन कर लिया, उस कॉलेज में आपको ब्रांच अगर अच्छी चाहिए है तो आप स्लाइड ऑप्शन दबा सकते हो। यानी कि आपको कॉलेज मिल गया अच्छा सा, अब वही मान लो NIT रायपुर मिल गया, अब
NIT रायपुर में बायोटेक के बाद आपको अच्छी अच्छी ब्रांचेस चाहिए जैसे सिविल या फिर मैकेनिकल या CSE, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप स्लाइड को ऑप्शन दबाओगे तो आपको ब्रांच अपग्रेड मिल जाएगी सेम कॉलेज में, यानी कि कॉलेज सेम रहेगा, आपको ब्रांच अच्छी मिल जाएगी। तो ये है स्लाइड का मतलब। तो इन तीनों ऑप्शन में जो आपको सही लगता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी सीट के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ऑप्शन दबा सकते हो। एक और चीज़ यार, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमको अगर सीट अलॉट नहीं हुई 6th राउंड तक तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखो यार, सबसे पहली चीज़ चॉइस फिलिंग आपकी फ्री में हो रही है, रजिस्ट्रेशन आपके सब फ्री में हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप चॉइस फिलिंग जरूर करना। अब फीस सिर्फ तब लगती है जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। सीट अलॉट हो जाती है आप तो फिर उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ती है, बाकी आपको चॉइस फिलिंग में कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती, इस बात का आप खास ध्यान रखना। तो आप पार्टिसिपेट जरूर करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरना, तो हो सकता है आपको कोई कॉलेजेस मिल सकता है 6th राउंड तक या C7 राउंड तक। और अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आई हुई है यार, तो आप कम चॉइस भी भरोगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी यार जो आपको ध्यान रखनी है। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, यहाँ पे मैं शॉर्ट सारी चीज़ें रिकैप कर दिया हूँ। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको हेल्प करता रहूँगा इस तरह से। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। इस तरीके से आप प्यार दो, सपोर्ट दो, ताकि मैं आपके लिए और रेगुलर अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।